चलते हैं राजेश त्रिपाठी के पास, जहां पर कि राकेश टिकैत मौजूद है। राजेश। सर 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 ये सर ये सर सामने सामने ये राकेश टिकैत जी मेरे साथ हैं। आप देखिए जो सर क्या कहना चाहेंगे इस जो है मोदी सरकार के इस ऐलान पे। कागज कहाँ है? कागज दिखाओ। ज्वाइनिंग लेटर बिना ज्वाइनिंग हो सकती है क्या? अगर बगैर ज्वाइनिंग के जबान पे हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें सारे केस खुलते हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिला? अभी वो पार्लियामेंट जब देगा जब करेंगे बात। तो क्या आपको लगता है अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा? हम कहाँ खत्म कर रहे, किसी ने कहा आंदोलन खत्म कर रहे। तो सर प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ऐलान किया है, उनकी बात पे इतना तो यकीन होना चाहिए। नहीं नहीं, हमें तो कहा नहीं भाई, आपका कहीं आंदोलन चल रहा हो तो आप खत्म कर लो। नहीं, मेरा सवाल आपसे। सवाल भी तो हम बता रहे ना, हमारे से तो बातचीत हुई थी। तो ऐसे कोई घर के बाहर नहीं बैठा है किसान कि दिल्ली ने कह दिया और हम चले गए, क्या किसी के रहमो करम पर आंदोलन चल रहा। ये आंदोलन देश का किसान चला रहा है। जब तक उसको कागज पत्तर नहीं मिलेंगे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। एमएसपी का गारंटी कानून। लेकिन सर इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। क्या आप उनकी इसके हार मानते हैं? चलाओ, फुलझड़ी चलाओ। लेकिन किसानों में सर कुछ जगह तो बहुत खुश किसान नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो खुशी भी होनी चाहिए थे भाई, उन्होंने कह दिया तो इजहार कर दिया हमने। अभी तक सर आपकी मांग थी कि तीनों जो है कानून वापस, अब वो वापस करने की बात आ गई है। कागज कहाँ है? कागज दो। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अपनी तैयारी ऐसी की ऐसी रख कर हमारा कोई वापसी जाने का चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? जब तक उसके अब ये तो नेतागिरी और राजनीति की जा रही है ना। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है एक रास्ता बातचीत कि वापसी होगी। आप सर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या ये राजनीति अब इसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? हम तो लड़ रहे चुनाव। लेकिन सर अब तो बात खत्म होने वाली है ना, तो इसको जो है राजनीति मुद्दा और क्यों बनाया जा रहा है? राजनीति कहाँ है मुद्दा? कहाँ बना रहे राजनीति की? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी करे कि अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए इसको और बढ़ा रहे हैं। हम तो लड़ते चुनाव। इनसे पूछिए कि नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते? खराब चीज है, वे क्यों लड़ रहे चुनाव? चुनाव ज्यादा खराब चीज है, खुद आकर कह रहे हैं कि ये बिल वापस होगा, किसान लौट जाए। सर प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है, क्या आप प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं? ना मान रहे, हम तो देश का प्रधानमंत्री। आपको 15 लाख रुपए मिल गए? 15 लाख की बात यहाँ किसानों की बात है। क्या आप देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मान रहे? सुबह सुबह उन्होंने ऐलान किया। इसकी जनता है। इनसे ये पूछिए कि एमएसपी गारंटी कानून अगर नहीं लाएगी सरकार तो क्या ये अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे? अभी तक तो कहते थे कि कृषि कानून बिल वापस ले लीजिए, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। क्या जब तक एमएसपी कानून जो है ये वापस नहीं होता, क्या आप आंदोलन नहीं वापस लेंगे? कमेटी की मीटिंग चल रही है संयुक्त मोर्चे की, वो क्या फैसला लेगी वो करीब 6 बजे तक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब जवाब दे देगी। नहीं, एमएसपी कानून पर राकेश टिकैत इनका कहना है कि राकेश टिकैत का कहना है कि अभी जो है हमारी मीटिंग चली है, अभी हमारी बात चल रही है, उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे। लेकिन अभी जब तक जो है हमें लिखित नहीं मिल जाता है, इसमें संसद से पास नहीं हो जाता है, तब तक जो है कानून जो है ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। भले ही देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा, लेकिन उनकी बात पे हमें यकीन नहीं है। बार बार वो ये कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आने वाले थे, वो नहीं आए हैं, तो हम कैसे विश्वास कर लें? जिस तरीके से बात यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे थे राकेश टिकैत, उनका ये साफ कहना है कि देखिए हमारे पास तो अभी तक कोई कागज, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया। हालांकि उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जब तक संसद का सत्र शुरू नहीं होगा, जो प्रोसीजर है उसके तहत ही कानून वापस होंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। बहरहाल अब देखिए इस पर राजनीति तो होगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के फैसले के पीछे की वजह चुनाव को बताया है। यूपी चुनाव में दम दिखाने की कोशिश में जुटे ओवैसी ने कहा कि ये कानून शुरू से ही असंवैधानिक है। वैसे साहब क्या वजह मानते हैं आप इसकी? प्रधानमंत्री ने आज गुरु पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा है, उसके दिन ये ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, क्या वजह मानते हैं? वजह यही है कि प्रधानमंत्री ने अहंकार में और 300 से ज्यादा उनके पास जो लोकसभा की सीटें हैं, अपने गुरूर की तस्कीन के लिए प्रधानमंत्री ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून उनकी सरकार ने बनाया। और जब उनको ये पता चल गया कि ज़मीन इनके पैर के नीचे से खिसक रही है और आने वाले प्रदेश के चुनाव में इनको लग रहा है कि पहले की तरह हालात नहीं है, तो इसीलिए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हालत मजबूरी में प्रधानमंत्री ने अपने ईगो को, बोलते ना, अपने प्राइड को उन्होंने स्वॉलो करके
इस कानून को वापस लिया है। ये पहले दिन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून रहा है और अगर ये कानून नहीं बनता तो प्रधानमंत्री 700 किसानों की जान नहीं देना पड़ता उन लोगों को। और तीसरी ये बात मालूम हो गई कि देश की जनता जब इस सरकार को, जो ब्रूट मेजॉरिटी की सरकार है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लेती है, तो जब जनता निकलकर प्रोटेस्ट करती है तो मोदी सरकार उस प्रोटेस्ट को ख़त्म तो नहीं कर पाती, हरास कर सकती ज़रूर, मगर ये डरते हैं अवाम जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। इसका मिसाल CAA है। आपने ट्वीट भी किया है, आप कह भी रहे हैं कि जो चुनाव है उसकी वजह से ये वापस लेना पड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि राकेश टिकैत यहाँ बैठे थे, उसमें जो किसान है उसमें बहुत लोग जाट समुदाय से आते हैं। क्या उसका असर अब जबकि वापस ले लिया है बीजेपी को, आपको लगता है इसका फायदा होगा? अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और बहैसियत एक पॉलिटिशियन के और एक ज़िंदगी भर का मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहेगा जो हमको आगे चलकर ही पता चलेगा कि किस तरह से ये करवट लेगा, क्या लेगा। मगर बीजेपी अपने वो कम्युनल एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी, इसीलिए बीजेपी बात करती है अब्बा जान की, अमित शाह बात करते हैं जैम की, तो ये तो चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल, क्या किसानों को अब अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए? क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी हम लोग बैठेंगे, या आंदोलन वापस नहीं भी लेते हैं तो क्या जगह उनको बदलनी चाहिए क्योंकि लोगों को तकलीफ भी हो? देखिए, मैं समझता हूं कि ये किसानों की, पूरे देश के किसानों की, उनकी कुर्बानियों की वजह से उन्होंने बड़ी तकालीफ उठाई, उन पर बहुत झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, क्या क्या नहीं उनको कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया। ये उनकी कामयाबी है, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से। अब ये फैसला वो लोग लेंगे। एक आखिरी सवाल, कई लोगों ने अभी ये डिमांड की है कि जो किसान, जो 700 से ज़्यादा किसान इसमें मरे हैं, उनको कुछ यकीनन ये मॉरली ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वो कानून नहीं बनाते तो कि 700 किसान नहीं मरते, वो 700 परिवार अपने पिता को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने बेटे को नहीं खोते। तो ये सरकार की मॉरली जिम्मेदारी है कि वो अपना दिल बड़ा करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको एक्स ग्रेशिया का ऐलान करें। देखिए, जान तो चले गई, किसी इंसान की जान की कीमत सारी दुनिया की दौलत नहीं बन सकती, मगर कम से कम जब सरकार ने अपनी गलती को मान लिया है और इन किसानों के ही आंदोलन की वजह से और अपोजिशन पार्टी के कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से उन्हें वापस लिया, तो उनको बराबर उनकी मदद करनी चाहिए। उनको एक्स ग्रेशिया का अनाउंसमेंट हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार करे। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यह कानून तो जब से आया था तभी से असंवैधानिक है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और सरकार के फैसले को किसानों की जीत और प्रधानमंत्री के अहंकार की हार कहा है। साथ ही भूपेश बघेल ने किसानों को वापस नहीं जाने की सलाह भी दी है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं। आज मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है, पहला रिएक्शन आपका? ये किसानों की जीत है।